आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना असम्बली के खुसूसी इजलास में साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद डॉक्टर मनमोहन सिंह की खिदमत को ज़बरदस्त खिराज। पार्टी वाबस्तगी से उठकर कई कायदीन ने पेश किया खिराज। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर मनमोहन सिंह का मुजस्सिमा नस्ब करने का ऐलान। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न एजाज़ देने सीएम रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़। रेलवे पुलिस के मुख्तलिफ केसेस से 37,19,000 से ज़ायद मालियती अशिया की गई ज़ब्त। रेलवे पुलिस सिकंदराबाद की पेश की गई सालाना रिपोर्ट। राजेंद्र नगर हदूद में सिर्फ 500 रुपये के लिए कत्ल। हालत नशे में वर्कर और कॉन्ट्रैक्टर में मुठभेड़। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना असम्बली का खुसूसी इजलास मुनक़िद करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद आन जहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की खिदमत को ज़बरदस्त खिराज पेश किया गया। सियासी कायदीन ने अपनी पार्टी वाबस्तगी से बालातर आन जहानी कायद की खिदमत को खिराज पेश किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट वाक़े गाचीबौली में आन जहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह का मुजस्सिमा नस्ब किया जाएगा। इलाहाबादी उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से भी मुतालबा किया कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को बाद मर्ग भारत रत्न अवार्ड से नवाजे। नाज़रीन, इस खबर के साथ साथ दीगर खबरों पर भी नजर डालेंगे जिनमें मुख्तलिफ अरकान असम्बली ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की खिदमत को खराज पेश किया है। स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने तीसरी तेलंगाना असम्बली के खुसूसी इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से ऐवान में साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की करारदाद को मंजूर करते हुए मंजूरी देने का ऐलान किया और ऐवान में मनमोहन सिंह की मौत पर 2 मिनट की खामोशी मनाने के बाद दोपहर 2 बजे ऐवान की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। स्पीकर ने बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह माह सितंबर 1932 को पंजाब में पैदा हुए और उन्होंने MA इकनॉमिक्स करने के बाद बर्तानिया की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और 2001 से लेकर 2014 तक वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज रहे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तीसरी तेलंगाना असम्बली के खुसूसी इजलास में साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की ताज़ियती करारदाद और उन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजने की करारदाद पेश करते हुए ऐलान किया कि हैदराबाद के किसी अच्छे मुकाम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का मुजस्सिमा नस्ब किया जाएगा। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की खिदमत को खिराज पेश करते हुए बताया कि श्रीमती सोनिया गांधी के कहने पर साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तेलंगाना रियासत की तश्कील की राह हमवार की थी। उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह ने कई एक अहम ओहदों पर फायज रहते हुए जो खिदमत अंजाम दी हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं। వారితో తెలంగాణకున్న ఈ బంధము మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనిది కాబట్టి ఈ రోజు తమరి అనుమతితోటి ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఒక మంచి ప్లేస్ లో డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి విగ్రహావిష్కరణ చేసుకోవడం ద్వారా శాశ్వతంగా మనము వారి వర్ధంతులు జయంతులు వారి జ్ఞాపకాలు
శాశ్వతంగా తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో పదిలమై ఉండే విధంగా ఇంకేదైనా సలహా సూచనలు ఎవరైనా ఇచ్చినా కూడా ఒక మంచి ప్రాంతంలో మాజీ ప్రధానమంత్రి డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి విగ్రహాన్ని ప్రజలందరూ గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా, ప్రజలందరూ వారిని స్ఫూర్తి తీసుకునే విధంగా, ఎక్కువగా ప్రజలు ఎక్కడైతే మమేకమవుతుంటారో కలుస్తుంటారో ఆ ప్రాంతంలో డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి విగ్రహం ఉంటే మనందరికీ స్ఫూర్తి నింపిన వాడవుతారు. కాబట్టి ఈ సభలో ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఏ ప్రాంతంలో ఎక్కడ పెడితే బాగుంటుందో మనం తర్వాత అయినా చర్చించుకుందాం. కాకపోతే తెలంగాణ గడ్డ మీద డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి విగ్రహం పెట్టుకోవడం అనేది సముచితమైన నిర్ణయం అని నేను భావిస్తున్నా. దానికి కూడా ఈ సభ ద్వారా ఆమోదం తెలపాల్సిందిగా సభ్యులందరినీ కోరుకుంటూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు. భారత మాజీ ప్రధాని డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారికి అత్యున్నత పురస్కారం భారత రత్నం ప్రదానం చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ ఈ సభ తీర్మానం చేస్తుంది. रियासती वज़ीर और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने ऐवान में साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की खिदमात को खराज पेश किया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह RBI गवर्नर, रुकन राज्यसभा, वज़ीर फ़ाइनेंस और वज़ीर आज़म के ओहदे पर फ़ायद रहते हुए उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी है इससे मुल्क और तेलंगाना की आवाम हमेशा याद रखेगी। భారత రత్న ఇవ్వాలని సభానాయకులు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని సంపూర్ణంగా మద్దతు ఇస్తూ వారి మృతి పట్ల తీవ్రమైనటువంటి విచారాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. అట్లాగే శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా నా ప్రగాఢమైనటువంటి సానుభూతిని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. కొంతమంది ఈ భూమి మీదకి ఎలా వస్తారో అలా మాయం అవుతారు అధ్యక్ష. वज़ीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू ने बताया कि मुल्क की मईशियत को मुस्तहकम करने में साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो काम किया है इसे मुल्क की आवाम हमेशा याद रखेगी। इसके अलावा उन्होंने पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुक़ात रखते हुए मुल्क की तरक्की को मुमकिन बनाया। తీర్మానాన్ని బలపరుస్తూ ఈరోజు మాజీ ప్రధాని డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి మృతి పట్ల సంతాపాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఇంతకుముందు పెద్దలందరూ చెప్పినట్టు మన దేశ రాజకీయాల్లోనే ఒక మహోన్నత శిఖరాలకు ఎదిగి वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बताया कि कांग्रेस अराकीन पार्लियामेंट की जद्दोजहद को देखते हुए श्रीमती सोनिया गांधी के कहने पर साबिक़ वज़ीर आज़म ने तेलंगाना के बिल को मंजूरी दी थी। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मनमोहन सिंह बाद अज़ मर्ग भारत रत्न से नवाजे। ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు సభలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి మన్మోహన్ సింగ్ గారి సంతాప సభ తీర్మానం కానీ అదేవిధంగా వారికి భారతరత్న ఇవ్వాలన్నటువంటి ప్రతిపాదనను బలపరుస్తూ వారు తెలంగాణ ఏర్పాటులో మన్మోహన్ సింగ్ గారి సేవల్ని దేశం మొత్తంలో ఉన్న 29 రాష్ట్రాల్లో మనం చర్చించుకోవడం కానీ వారి పట్ల ఒక సహృద్భావమైనటువంటి ప్రేమ ఆప్యాయతతోటి మరి వారికి నివాళులర్పిస్తూ వారికి భారతరత్న ఇస్తూ హైదరాబాద్లో ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో విగ్రహం ఏర్పాటుతో పాటు ఒక స్మారక रियासती वज़ीर कोमट वेंकट रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा और सीता अक्का ने भी उन्हें खिराज पेश किया। BRS अराकीन असेंबली KT रामाराव, हरीश राव, T श्रीनिवास यादव और प्रशांत रेड्डी ने ऐवान में साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की ताज़ियती करारदाद की तायीद की। थैंक यू अध्यक्ष।
అధ్యక్ష, గౌరవనీయులు పెద్దలు, దివంగత ప్రధానమంత్రి మాన్యులు డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారికి నివాళులర్పించే ఈ సందర్భంగా ముందుగా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టిన సంతాప తీర్మానానికి పూర్తిగా మా పార్టీ తరఫున మద్దతు తెలియజేస్తూ డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారికి భారతరత్న ఇవ్వాలి అని ఏదైతే వారు ప్రతిపాదన పెట్టారో దానికి కూడా సంపూర్ణంగా మా మద్దతు ప్రకటిస్తూ తప్పకుండా ఈ భారతరత్న అనే పురస్కారానికి, గౌరవానికి వారు ఖచ్చితంగా అర్హులనే మాటను కూడా మా పార్టీ కూడా సమర్థిస్తూ వారి ప్రతిపాదనను పూర్తి స్థాయిలో ఏకీభావం తెలియజేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. बीआरएस रुकन असम्बली के.टी. रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुजस्समे के साथ साथ साबिक़ वज़ीर आज़म पी.वी. नरसिम्हा राव की यादगार भी कायम करे, क्योंकि साबिक़ कांग्रेस की मरकज़ी हुकूमत ने नाइंसाफ़ी की। उन्होंने मनमोहन सिंह की खिदमत को खिराज पेश किया। మా తరపున కూడా సానుభూతిని చెప్పి వచ్చినాం అధ్యక్ష. కానీ అక్కడ పోయినప్పుడు ఒక మాట మాత్రం కొంత బాధ అనిపించింది అధ్యక్ష. మన్మోహన్ సింగ్ గారికి మొన్న జరిగిన వారికి గౌరవప్రదమైన వీడ్కోలు ఢిల్లీలో మన తెలంగాణ బిడ్డ పీవీ గారికి దక్కలేదు అనే బాధ మాత్రం కొంత అనిపించింది అధ్యక్ష. దయచేసి నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నా, ఇది తెలంగాణ శాసనసభ. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు తీర్మానం భారతరత్న అన్నారు, సంతోషం. అదే మాదిరిగా విగ్రహం పెడదామన్నారు, తప్పకుండా ప్రభుత్వం ఎక్కడ వారు నిర్ణయిస్తే అక్కడ మేమందరం కూడా వస్తాం అధ్యక్ష. తప్పకుండా అట్లాంటి కార్యక్రమాల్లో కలిసి పాల్గొంటాం. కానీ పివి నరసింహారావు గారికి కూడా ఢిల్లీలో ఒక మెమోరియల్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి శాసనసభ తీర్మానిస్తే మన తెలంగాణ బిడ్డ, మన తెలుగు బిడ్డ, మనవాడు పివి గారికి కూడా సముచితమైన గౌరవం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి అనే ఒక ప్రతిపాదన కూడా మన శాసనసభ నుండి పోతే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఢిల్లీలో అందరూ ప్రధానమంత్రులకు మెమోరియల్ ఉంది అధ్యక్ష, కానీ ఒక్క పివి గారికి లేదు. అదొక రకంగా మనకు అవమానం, మనకు తీరని లోటు. కాబట్టి ఈ తీర్మానంతో పాటు దాన్ని కూడా జతపరిచి పంపించినట్టయితే తప్పకుండా వారిని కూడా, ఎందుకంటే మన్మోహన్ గారిని రాజకీయాల్లోకి తెచ్చిందే పీవీ గారు, అట్లాంటి పీవీ గారికి కూడా ఒక మెమోరియల్ ఏర్పాటు చేయాలని శాసనసభ ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేస్తే మన గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది, మన సభ గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది అనే మాట కూడా తెలియజేస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు పెట్టిన సంతాప తీర్మానానికి సంపూర్ణమైన మద్దతును, ఆ కుటుంబానికి మా ప్రగాఢమైన సానుభూతిని కూడా తెలియజేస్తాం. बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर मेक इंडिया स्केल यूनिवर्सिटी को मौसूम किया जाए। उन्होंने मनमोहन सिंह की खिदमत को खिराज पेश करते हुए बताया कि उन्होंने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम रखने में अहम रोल अदा किया था। గౌరవనీయులు మాజీ ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారికి సంతాపం తెలియజేసేందుకు సభానాయకులు రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి తీర్మానాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన సంపూర్ణంగా బలపరుస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. మరి లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. ఒక విషయం కూడా వారి దృష్టికి తెచ్చి నేను విషయంలోకి వెళ్తా అధ్యక్ష. మన్మోహన్ సింగ్ గారు పెద్దల సభలో ఆయన 33 సంవత్సరాలు పెద్దల సభలో పనిచేశారు. ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో కూడా పెద్దల సభలో వారికి నివాళులు అర్పించుంటే మరింత సముచితంగా ఉండేది. ఎమ్మెల్సీలు చాలామంది కూడా అడుగుతున్నారు, ఎందుకు మన్మోహన్ సింగ్ గారి సంతాప తీర్మానాన్ని శాసన మండలిలో పెట్టలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు. మరి శాసనసభ పెట్టినప్పుడు శాసన మండలిలో కూడా పెట్టి వారికి నివాళులు అర్పించుంటే మరింత బాగుండేది. దాన్ని వారు గమనంలో తీసుకుంటారని చెప్పి భావిస్తున్నాను. बीआरएस अरकान असम्बली टी श्रीनिवास यादव और प्रशांत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की खिदमत को खिराज पेश करते हुए बताया कि उन्होंने सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव की जद्दोजहद पर तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई थी। సందర్భం అధ్యక్ష, జననం మరణం అనేది సర్వసాధారణమైనప్పటికీ చరిత్రలో కొంతమంది వ్యక్తులు మిగిలిపోతారు అధ్యక్ష. దాంట్లో మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఒకరని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. అయితే 1991 ప్రాంతంలో ఈ దేశ రాజకీయాల్లో ఒక తెలుగు బిడ్డ, అపార మేధావి అయినటువంటి పివి నరసింహారావు గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి కానివ్వండి, దేశ దశ దిశ కానివ్వండి,
చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో వారు ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపడుతున్నటువంటి సందర్భంలో तीसरी तेलंगाना असम्बली के खुसूसी इजलास में साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की ताज़ियती करारदाद पर MIM रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने बात करते हुए बताया कि साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुसलमानों की पसमानदगी का जायज़ा लेने के लिए सच्चर कमेटी का क़याम अमल में लाते हुए उसकी रिपोर्ट में अमलावरी करने के अलावा 15 नुकाती फार्मूला मुतारफ़ करवाने के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की फरहमी को मुमकिन बनाया था। मोहतरम स्पीकर साहब, आज मैं अपनी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से और मेरे सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से और हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क़ायद मुखन्ना तेलंगाना असम्बली व MLA की जानिब से आज मैं यहाँ पर बड़े अफसोस के साथ, बड़े गम के साथ इस बहस में जो हमारे साबिक़ प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल के मौके पर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर मरहूम मनमोहन सिंह साहब साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ने सबसे बड़ा तेलंगाना के लिए, तेलंगाना की आवाम के लिए, आज जो हम यहाँ तेलंगाना असम्बली में बैठे हुए हैं उसके लिए, तेलंगाना को बनाने के लिए एक अहम रोल उन्होंने अदा किया। और ना सिर्फ ये बल्कि उनके 10 साल के सुनहरी दौर में हिंदुस्तान को डॉक्टर सिंह took countless initiative to transform India into economic powerhouse and to ensure the all-round development of the people, including scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and economically weaker sections. इस तरह के कई काम इन्होंने अंजाम दिया। प्राइम मिनिस्टर रहकर भी ऐसे कई काम इन्होंने अंजाम दिया। फाइनेंस मिनिस्टर रहकर भी इन्होंने बेहतरीन काम अंजाम दिया। जिस भी ओहदे पे फायज रहे, गवर्नर RBI के रहकर भी इन्होंने काम किया। मैं अगर यहाँ पे दोहराना शुरू करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। Among his many achievements that led to revolutionary changes in the country are enactment of Right of Information Act 2006, Right of Education Act 2009, MNREGA and National Food Security Act 2013. Dr. Singh is considered as the architect of the economic reforms of otherwise known as the liberalization, privatization and globalization as a Union Finance Minister during 91 to 96. His contribution to the country as Governor of RBI and Deputy Chairman of कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रुकन असम्बली सांबा शिवा राव ने बताया कि वज़ीर आला की ताज़ियती करारदाद और भारत रत्न अवार्ड को फराहम करने की करारदाद की वो मुकम्मल तायद करते हैं। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की करारदाद को नाकाबिल फरामोश करार दिया और बताया कि उन्होंने मज़दूर तबके को रोज़गार फराहम करने के लिए महात्मा गांधी रोज़गार ज़मानत इसकी मुतारफ़ करवाई थी। నేను మీ దృష్టికి తీసుకురావాలి, మన మిత్రులు కేటీఆర్ గారు మాట్లాడారు. కేటీఆర్ గారు ఎంత డిగ్నిఫైడ్గా సభా సాంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా నివాళి అర్పణలో భాగంగా చాలా చక్కగా హుందాగా చెప్పారు. ఈ సభని అంత మేరకు ఉపయోగించుకోవాలి. ఈ సభలో మన గౌరవాన్ని చాటాలి. వేరే వేరు అంశాల జోలికి మనం వెళితే
ఇది మన్మోహన్ సింగ్ గారికి నివాళి అర్పించే కార్యక్రమం కాదు. రాజకీయాలకు మరలా దీన్ని కూడా వేదికగా చేసుకునేటువంటి ఒక కార్యక్రమం అవుతుంది. ఇది మన్మోహన్ సింగ్ గారికి గౌరవం అందించదు. बीजेपी फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने बताया कि साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत के चंद घंटे बाद ही दिल्ली में उनका मार्ग कायम करने का ऐलान किया गया. उनके बाज़ रिमार्क्स पर रियासती वज़रा श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर ने एतराज़ किया, जिस पर उनके रिमार्क्स को स्पीकर ने रिकॉर्ड से खारिज कर दिया. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला से मुलाकात की. ये मुलाकात सत्या नाडेला की रहायशगाह पर हुई, जहां वज़रा श्रीधर बाबू, उत्तम कुमार रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी मौजूद थे. मुलाकात में स्केल यूनिवर्सिटी में माइक्रोसॉफ्ट की शिराकत, फ्यूचर सिटी और AICT के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया. वज़ीर आला ने AICT में तहकीक और तरक्की R&D के क़याम में माइक्रोसॉफ्ट के ताउन पर बात की. क्लाउड कंप्यूटिंग के शोबे में मरकज़ी बराए महारत के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया और वज़ीर आला ने माइक्रोसॉफ्ट से इस मरकज़ में कलीदी किरदार अदा करने की दरख्वास्त की. शहर हैदराबाद में हर साल मुनक्किद होने वाली नुमाइश के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, ताहम नुमाइश की इफ्तिताही तारीख मुलतवी कर दी गई है. साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के शोक के दिनों की वजह से 1 जनवरी को शुरू होने वाली नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है. नुमाइश के मुंतज़मीन ने बताया कि हुकूमत ने अगले महीने की 2 तारीख तक शोक के दिनों का ऐलान किया है. 3 जनवरी को रेवंत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा. तकरीबन 45 दिनों तक जारी रहने वाली इस नुमाइश के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं. 1938 में हुजूर निज़ाम के दौर में शुरू होने वाली नुमाइश में तेलुगु रियासतों के अलावा मुल्क के कोने कोने से लोग आते हैं. एक हेड कांस्टेबल ने अपने बीवी बच्चों को जहर देकर खुद भी खुदकुशी कर ली. ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट में पेश आया. कांस्टेबल, जिसकी शिनाख्त 38 साला पंडारी बालाकृष्णा के तौर पर की गई है, अपनी बीवी मानसा और बच्चों 11 साला यशवंत, 9 साला अशरीत के साथ सिद्दीपेट में मुकीम बताया गया है. बालाकृष्णा 17वें बटालियन में खिदमत अंजाम दिया करता था. ज़राए के मुताबिक उसने करीब 15 दिन कबल महाराष्ट्र की कंपनी में 25 लाख रुपए की सरमायाकारी की थी. उसने ये रकम दूसरों से बतौर क़र्ज़ हासिल की थी. सरमायाकारी के बाद कंपनी की जानिब से कोई रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया गया, जिस पर वो काफ़ी तनाव में था. क़र्ज़ की अदायगी की सूरत ना होने पर उसने अपने अरकान ख़ानदान के साथ खुदकुशी कर लेने का फ़ैसला किया.
उर्दू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी खिदमात को यकीनी बनाने के सिलसिले में शब रोज़ मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने सालार सेविंग मशीन स्कीम के तहत टेलरिंग का कोर्स मुकम्मल करने वाली 50 ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम अमल में लाई। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की जुस्तजू से हल्के मलकपेट में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुसलसल इक़दाम जारी हैं। मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरबियती मराकिज़ क़ायम करते हुए ख़वातीन को रोज़गार से मरबूत किया जा रहा है। पीर के दिन टेलरिंग की तरबियत मुकम्मल करने वाली 50 अहल ख़वातीन में सालार सीविंग मशीन स्कीम के तहत सिलाई मशीनों की तक़सीम अमल में लाई गई। रुकन असम्बली ने ख़वातीन की तरफ से तैयार किए गए कपड़ों के कैंप का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। शंकर नगर में मुनक़िदा तक़रीब में रुकन असम्बली ने ख़वातीन को मुबारकबाद दी और उनकी हौसला अफजाई की। ख़वातीन में सर्टिफिकेट्स भी तक़सीम किए गए। मीडिया से बात करते हुए ख़वातीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। बीजेपी के साथ बीआरएस पार्टी के लीडर के कविता ने भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव की यादगार का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए कविता का कहना था कि कांग्रेस ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव को नज़रअंदाज कर दिया था। मनमोहन सिंह की यादगार तामीर करने की हिमायत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पीवी नरसिम्हा राव की भी यादगार तामीर होनी चाहिए। It is a very well-known fact that Congress government has ignored PV Narasimha Rao and disrespected him, did not conduct his last rites in Delhi. That is why in Telangana we have respected him. We have celebrated 100 years birthday of PV Narasimha Rao ji, and we built a huge memorial here in Hyderabad. But as a former Prime Minister, I believe PV Narasimha Rao ji should have his own memorial. Now whatever discussion is happening about Manmohan Singh ji is very unfortunate, because it should be a no-brainer. The memorial should be immediately built. Last rite should be conducted. I am happy that the government has declared mourning days, but a memorial for Honorable Manmohan Singh ji should be built. This is my demand. Along with him, we demand that PV Narasimha Rao ji's memorial is also built in Delhi. Thank you. रचाकुंडा ट्रैफिक पुलिस ने नए साल की तकारीब के सिलसिले में बाज़ मुकामात पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की हैं। आउटर रिंग रोड पर लाइट मोटर व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स 31 दिसंबर की रात 11 बजे से 21 जनवरी की सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। मीडियम और हेवी गुड्स व्हीकल्स को जाने की इजाज़त रहेगी। लाइट मोटर्स में एयरपोर्ट जाने वालों को ORR पर जाने की इजाज़त रहेगी, लेकिन उन्हें फ़्लाइट का टिकट दिखाना होगा। इसके अलावा नागोल, कामिनेनी, LB नगर क्रॉस रोड, बहरामगुड़ा क्रॉस रोड, LB नगर अंडरपास, चिंतलकुंटा अंडरपास, लाइट मोटर व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स और पैसेंजर गाड़ियों के लिए 31 दिसंबर की रात 10 बजे से 21 जनवरी की सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे।
संध्या थिएटर मामले में अल्लू अर्जुन को दी गई जमानत के सिलसिले में पीर को नामपल्ली की अदालत में समाअत हुई। अदालत ने अगली समाअत 3 जनवरी को मुकर्रर की है। मीडिया के नुमाइंदों ने जब अल्लू अर्जुन के खुसर कंचरला चंद्रशेखर रेड्डी से समाअत से मुताल्लिक सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में इतवार की रात 500 रुपये के लिए एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक श्रीनिवास नामी मजदूर और साई के दरमियान 500 रुपये को लेकर झगड़ा हुआ। वो दोनों शराब के नशे में थे। उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया। गुस्से में आकर साई ने श्रीनिवास के सर पर मेन होल के वजनी ढक्कन से हमला किया, जिसके नतीजे में श्रीनिवास की मौत हो गई। मुलजिम कॉन्ट्रैक्टर बताया गया है, जिसके पास मुलजिम मजदूर के तौर पर काम किया करता था। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया। मुशीराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में बेकाबू लारी कई गाड़ियों पर चढ़ गई। इस हादसे में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि पुलिस की गाड़ी के बशमूल दूसरी गाड़ियां भी हादसे की जद में आईं। बताया जाता है कि इतवार और पीर की दरमियानी शब अचानक कंक्रीट की लारी मुख्तलिफ गाड़ियों से टकरा गई। मुकाम में वाक़े पर मौजूद एक शख्स हलाक हो गया। इसकी शिनाख्त अब्दुल की हैसियत से की गई है। लारी के ड्राइवर यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाज़ अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट रेलवे पुलिस की जानिब से अपनी कारकर्दगी पर मुश्तमिल सालाना रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि जारिया साल मुख्तलिफ केसेस में 37,19,312 रुपये मालियती अशिया बरामद की गई हैं। रेलवे पुलिस सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट की एसपी चंदना दीप्ति ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि जारिया साल रेलवे पुलिस की जानिब से 84 बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया है, जबकि साल 2024 में 870 मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि गांजे की गैर क़ानूनी स्मगलिंग को रोकते हुए 1194 किलो से ज़ायद गांजा जुमला मालियाती 2,98,00,000 रुपये भी जब्त किया गया है। उन्होंने सालाना रिपोर्ट के सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का एनुअल राउंड अप 2024 के हाइलाइट्स हम बताएंगे अभी। 2024 में 2623 FIRs फाइल हुए थे, रिपोर्टेड क्राइम, एंड डिटेक्शन परसेंटेज सब में अच्छा है, सब क्राइम हेड्स में अच्छे हैं। केवल थेफ्ट ऑफ पैसेंजर बिलोंगिंग्स हेड में ये बहुत इम्प्रूवमेंट के चांसेस है, क्योंकि रिपोर्टेड 903 केसेस है एंड डिटेक्टेड ओनली 142। सो वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स इम्प्रूविंग दिस फिगर। हम CCTV कैमरास को नंबर बढ़ाने के लिए और रिपेयर करके जो काम नहीं कर रहे उसका भी रिपेयर्ड फंक्शनल कैमरास का नंबर भी बढ़ाने के लिए और फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर को चालू करने के लिए एंड ऑल्सो RPF के साथ काम करके रेल मदद वाला नंबर, टोल फ्री नंबर 139 का इस्तेमाल करके सारे
रिसोर्सेस हम यूज़ करके इस डिटेक्शन नंबर को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं एंड इस साल हम नए लॉस IPC CRPC एविडेंस एक्ट की जगह जो लॉज आए थे, नए लॉज आए थे, उनको पूरा अडॉप्शन कर लिए हैं एंड आफ्टर 2008 हमारा रेलवे ऑफिस का इंस्पेक्शन हुआ है इतने साल के बाद, इस साल इंस्पेक्शन भी हुआ है एंड ड्रग्स का भी काफ़ी अच्छा सीजर है, स्टेट में 3rd रहे हम सीजर ऑफ गांजा क्वांटिटी में 1194 kgs का गांजा सीज हुए, ट्रेन्स में पकड़े गए एंड लगभग 3 crore वर्थ गांजा है ये एंड वी हैव ऑल्सो डिस्ट्रॉयड लॉट ऑफ गांजा एज पर प्रोसीजर एंड बच्चे भी बहुत रेस्क्यू हुए थे, स्माइल ऑपरेशन स्माइल एंड मुस्कान में 84 बच्चे जिनमें बॉयज़ 59 है, गर्ल्स 25 है, रेस्क्यू हुए गए थे विद द हेल्प ऑफ RPF एंड ऑल्सो बचपन बचाओ आंदोलन ऑर्गेनाइजेशन एंड वी हैव रजिस्टर्ड 6 cases against the offenders in child trafficking cases, I mean child trafficking. मीट ऑफ ऑल GRP चीफ्स भी रखे गई थी दिल्ली में एंड वहाँ पे कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ और मैन पावर के इश्यूज़ भी डिस्कस हुए गए. वी आर ऑल कोलैबोरेटिंग, ऑल द GRP यूनिट्स ऑफ द एंटायर कंट्री हैव कम टुगेदर एज अ ग्रुप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड वी आर शेयरिंग क्रिमिनल डेटा डिटेल्स एंड रिसेंटली भी एक केस हुआ था जहाँ पे मर्डर फॉर दौरे हाजिर में मुताले सीरत की अहमियत के उन्वान से रेड रोज़ फंक्शन हॉल में एक जलसा मुनक़्क़िद किया गया जिसकी निगरानी इमाम व ख़तीब शाही मस्जिद बाग़ आमा ने की. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के 1500 साल की तकमील के पुरमसरत मौके पर अंजुमन मुसल्लियान शाही मस्जिद और तंजीम फोकस के ज़ेर एहतिमाम एक अहम इजलास से आम बउनवान दौरे हाजिर में मुताले सीरत की अहमियत और तक़सीम इनामात और इसनादात बराए शुरका मुकाबिले सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद 29 दिसंबर मुताबिक 27 जमादी-उस-सानी बमकाम रेड रोज़ फंक्शन हॉल मुतसिल हज हाउस नामपल्ली अमल में आया. निज़ामुल अमल के मुताबिक इब्तिदा में खैर मक़दमी कलिमात अदा किए गए जबकि मुताले की अहमियत असर हाजिर में ताल्लुक़ बिरसूल की ज़रूरत शुरका मुकाबले के तासुरात भी पेश किए गए. इस जलसे से उलमा इकराम और मशाइखीन उज़्ज़ाम ने ख़िताब किया और इनामात और इसनादात की भी तक़सीम अमल में लाई गई. मौलाना हाफिज़ मोहसिन बिन मोहम्मद अल हमूमी चेयरमैन ग्रीन मीडोज़ पार्क स्कूल के अलावा डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद अलीम असिस्टेंट प्रोफेसर फासलाती तालीम मानो, डॉक्टर मुस्तफ़ा अली सरवरी एसोसिएट प्रोफेसर शुबह सहाफ़त और तरसील आम्मा मानू और दीगर मजलिस इस्तक़बालिया में शामिल थे. इस इजलास की निगरानी मौलाना डॉक्टर अहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी ख़तीब शाही मस्जिद बाग़ आमा ने की. मैं इनामात के तक़सीम के मरहले को 2 मिनट के लिए रोकते हुए आप तमाम इधर देखिए उर्दू हैदर अली को ऐसे ही ख़वातीन में डिग्री के सेकंड पोजीशन पे आने वालों में जो डिग्री के स्टूडेंट में सैयद रफीक साहब के फरजंद साहब की, सैयदा सुमैया तनवीर, सैयद मोहम्मद उमर साहब के. अब डिग्री के अंदर सबसे अशरफी नहीं है, तो डिग्री की कैटेगरी खत्म हो चुकी है. अब हमारा मरहला हम इनाम डिग्री के ज़िम्मे में जो है बुतूल फातिमा बिन्ते गुलाम
इधर 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 हो जाइए, इधर इधर। चलिए, सबसे पहला इनाम हासिल करने वाले जनाब मोहम्मद आरिफुद्दीन साहब। जो मामला है वो अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू और इंग्लिश दोनों के अंदर इन्होंने लिखा है। इंग्लिश ये सुल्तान बिन मोहम्मद करने वाले खवातीन में शेख हलीमा इंग्लिश पीजी के इनाम अव्वल हासिल करने वाले पीजी गर्ल्स उर्दू में सैयदा कौसर। ये आखिरी महिला जनरल कैटेगरी में इंटरमीडिएट और डिग्री और पीजी जनरल इंग्लिश में इनाम सुबह से नवाजा। इस लोगों ने सीधा हाथ के ठहरे हो आगे जाके बुक्स नीचे सिद्दीक साहब फजल सैयद सादत साहब सैयद सिद्दीक साहब फजल सैयद जामिया जामिया के शेखुल माकुलात उस्ताद इकराम मौलाना डॉक्टर लतीफ अहमद साहब डॉक्टर भी हैं और आप खुद एक हॉस्पिटल भी चलाती हैं। जनरल कैटेगरी में बॉयज में इनाम अव्वल हासिल करने वाले जज़ाकल्लाह। इधर इधर देखिए, माशाअल्लाह। तेलंगाना पुलिस के विंग तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की जानिब से साउथ ईस्ट जोन के तहत बारकस चंद्रायन गुट्टा में वाक़े एक फंक्शन हॉल में ड्रग्स के नुकसानात को उजागर करने की गरज से शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। डीसीपी तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने इस प्रोग्राम से खुसूसी खिताब किया, जबकि मीडिया को उन्होंने इस शऊर बेदारी प्रोग्राम के तहत किए जा रहे कामों से भी तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो यहाँ पर इस वक्त आए और मैं हमारे तलहा कसेरी भाई को इस्तेमाल करूँ। साउथ ईस्ट जोन में एक एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन किया तो साउथ ईस्ट पुलिस ने डीसीपी कांतिलाल के सुपरविजन पे सभी लोग को यहाँ पे बुलाया गया अलसादी फंक्शन हॉल पे। इसमें सारी बच्चों को और यहाँ पे जो लोकल एल्डर्स है उन सबको बुजुर्गों से भी हम लोग हमारा साइड से रिक्वेस्ट किया गया कि भाई ये जो ड्रग्स के अगेंस्ट है उसका मैसेज हम सबको पहुँचाना चाह रहा था कि ये ड्रग्स पूरा हमारा सोसाइटी को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, उससे दूर क्यों इतना दूर रहना, और उससे उनका ताउन भी मांगा गया ताकि उसके ड्रग्स के अगेंस्ट हम लोग फाइट कर रहे हैं, उसको फाइट में जीतने के लिए सबका ताउन भी मांगा गया। और ये यहाँ पे सभी लोग को जो भी बुजुर्ग लोग यहाँ पे आए हैं या खवातीन आए हैं और स्टूडेंट्स आए हैं, सबसे हम लोग का एक ही गुजारिश है, आपके आसपास कहीं पे भी कोई किस्म की ड्रग्स कंज्यूम्शन या बेचना का कोई भी इंफॉर्मेशन है, हमारा 1908 टोल फ्री नंबर या हमारे कंट्रोल रूम का नंबर 8712671111 पे इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए भी हम लोग रिक्वेस्ट किया गया। और साथ साथ अभी आने वाला कल रात को दिसंबर 31 और जनवरी 1 के सिलसिले में बहुत जगह पार्टीज होते, ये सारी होते। इसी मौके में सभी को हम लोग न्यू ईयर का विशेष भी कर रहे हैं और साथ साथ सभी को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ड्रग फ्री सेलिब्रेशंस रहे, बिना ड्रंक एंड ड्राइव ना करे, और कोई भी, और साथ साथ सारी पब ओनर्स को और जो भी पार्टी इवेंट्स को सबको हम लोग क्लियर कट अंडरटेकिंग ली गई है कि कोई भी किसी किस्म का ड्रग उनका प्रेमिसेस पे मिला या कोई भी ड्रग कंज्यूमर वहाँ पे मिल जाएगा तो इवन उनको ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, उसका उन लोगों का अंडरटेकिंग भी दिया। ड्रग फ्री पार्टीज रहेंगे और ड्रंक हमारा साइड से ये भी रिक्वेस्ट है ड्रंक एंड ड्राइव भी ना करे, और कोई भी इन केस उन लोगों को लगे कि भाई ड्रग कंज्यूम करके जाएंगे तो वो कोई भी लगेगा उनको जरूर टीजी नैब और लोकल तेलंगाना पुलिस गारंटी पकड़ लेंगे। उसके लिए हम लोग 260 नार्कोटिक डिटेक्शन डॉग्स जो कुत्ते हैं स्पेशली ट्रेंड जो नार्कोटिक्स को पकड़ने के लिए, उसके साथ साथ यूरिन टेस्टिंग किट के साथ साथ हम लोग नया इक्विपमेंट अभी आए अबॉट कंपनी का
उससे भी हम लोग टेस्टिंग करना शुरू कर रहे हैं। कल भी हम लोग टेस्टिंग किया। ये नया इक्विपमेंट है जिसमें से सलाइवा का सैंपल के थ्रू भी पकड़ सकते हैं। तो न्यू नया इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट करके भी ये टेस्टिंग करेंगे, ताकि कोई भी बंदा ड्रग कंज्यूम करके बाहर आएंगे तो उनको गारंटी पकड़ा जाएगा। 84वीं कुल हिंद सनती नुमाइश की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि अब भी कुछ स्टॉल्स बनने बाकी हैं। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे M.A. रशीद ने नुमाइश ग्राउंड पहुंचकर मज़कूरा तैयारियों के सिलसिले में मुख्तलिफ वर्कर्स और ताजरीन से बात भी की। वाज़ेह है कि निज़ाम हैदराबाद की जानिब से शुरू की गई सनती नुमाइश आज दुनिया भर में मारूफ है, जहां तकरीबन 3000 स्टॉल्स लगाए जाते हैं और मुल्क के कोने कोने से ताजरीन अपने साज व सामान की फ़रोख्त की गरज से इस नुमाइश को पहुँचते हैं। हैदराबादियों में भी नुमाइश घूमने और इसका मुशाहिदा करने का सालों से शौक़ रहा है और अपने अरकान ख़ानदान के साथ हर साल एक तफरीह के तौर पर लाखों अफराद नुमाइश का रुख करते हैं। नुमाइश सोसाइटी अपनी आमदनी के ज़रिए तालीमी इदारों के इंतज़ाम व इंसराम में इसे इस्तेमाल करती है। सुनिए वर्कर्स और ताजरीन की ज़ुबानी हैदराबाद नुमाइश की मौजूदा सूरत हाल। मेरा नाम खाजा है साहब, मैं एग्जीबिशन ग्राउंड से बात कर रहा हूँ। मैं 40 साल से यहाँ पे लगाता हूँ स्टॉल। अभी काम चल रहा है स्टॉल का, अभी मुकम्मल पूरा नहीं हुआ काम। इंशाल्लाह 3 तारीख तक पूरा काम मुकम्मल हो जाएगा। और मेरे पास जैसो क्रॉकरी आइटम है पूरा, जैसो जापान का, फ्रांस का माल आता पूरा, इंडोनेशिया थाईलैंड का माल है पूरा। और जैसो फाइबर डिनर सेट है, कांच के डिनर सेट है, और जैसो ग्लासेस में वेराइटी है। हर चीज़ में आपको हर चीज़ मिल जाएंगी कम से कम दाम में, सस्ते से सस्ता भाई। आइए इंशाल्लाह एग्जीबिशन ग्राउंड पे भाई। अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम सीनू है। हम लखनऊ चिकन का कारोबार 30 साल से करते हैं। अभी एग्जीबिशन में पूरा कंप्लीट टोटल कंप्लीट हो गए, 75-80% कंप्लीट हो गए। 1 तारीख को ओपनिंग होने का, ये मनमोहन सिंह का ये उसके वजह से ये 3 तारीख के दिन उस्मान टेरेसो है, उस दिन इनाग्रेशन है। हमारा अपने पूरा लखनऊ चिकन रहता। अभी टोटल पूरे लखनऊ वाले पूरे यूपी से आ गए। हमारा भी यूपी से, हम यहाँ 31 साल से यहाँ ही हम काम करने से हम भी इधर ही सेटल हो गए। सो है अभी जो भी है, अभी 3 तारीख के दिन ये इनाग्रेशन हो जाता समझा। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से और एग्जीबिशन सोसाइटी के इश्तिराक से तलबा और तालिबात के लिए नुमाइश ग्राउंड पर रोज़ मुख्तलिफ मुकाबलाजात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और हर दिन 5000 रुपये जीतने का मौका फराहम किया जा रहा है। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से और एग्जीबिशन सोसाइटी हैदराबाद के इश्तिराक से स्टूडेंट्स टैलेंट फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसके तहत नुमाइश के दौरान रोज़ाना की असास पर नेशनल स्टूडेंट्स कंपटीशन मुनक़िद किया जा रहा है। इन मुकाबलाजात में पेंटिंग, इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन, रीडिंग कंपटीशन, अज़ान कंपटीशन, क़िरात कंपटीशन, नात एंड हम्द कंपटीशन के अलावा एक्सटेम्पोर स्पीच कंपटीशन, स्पॉट पोएम कंपोजिंग, पोस्टर मेकिंग, आर्ट आउट ऑफ वेस्ट, पेंसिल स्केच, शॉर्ट एसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग और दीगर मुकाबलाजात तलबा और तालिबात के लिए मुनक़िद किए जा रहे हैं। नुमाइश ग्राउंड पर शाहीन ग्रुप की जानिब से स्टॉल नंबर 1038 नस्ब किया गया है।
जो कि मुजस्सिमे गांधी जी के करीब वाक़ है और यहाँ पर राबिता किया जा सकता है। शाइन ग्रुप की जानिब से रोज़ाना की असास पर 5,000 रुपये के इनामात दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मज़ीद तफसीलात के लिए www.shaheengroup.org के अलावा मोबाइल नंबरात 9986067152 या फिर 9986303999 पर राबिता किया जा सकता है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना असम्बली के खुसूसी इजलास में साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद डॉक्टर मनमोहन सिंह की खिदमत को ज़बरदस्त खिराज। पार्टी वाबस्तगी से उठकर कई कायदीन ने पेश किया खिराज। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर मनमोहन सिंह का मुजस्सिमा नस्ब करने का ऐलान। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न एजाज़ देने सीएम रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। रेलवे पुलिस के मुख्तलिफ केसेस से 37,19,000 से ज़ायद मालियती अशिया की गई जब्त। रेलवे पुलिस सिकंदराबाद की पेश की गई सालाना रिपोर्ट। राजेंद्र नगर हुदूद में सिर्फ 500 रुपये के लिए कत्ल। हालत नशे में वर्कर और कॉन्ट्रैक्टर में मुठभेड़। मुतल्लिक़ा पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।